सो हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। तो जैसा कि हमने बताया था कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आमोद वर्मा सर। सर आपका स्वागत करता है ये चैनल। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आमोद सर क्लास 12th की सीबीएसई कॉपी चेकिंग करके जस्ट आए हैं, तो हर एक चीज तो यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। आज वो सारी चीजें डिस्कशन यहाँ पे की जाएंगी, जैसे क्लास 12th में कैसा कॉपी जा रहा है, बच्चे कैसा किए हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जहां पे फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई की पेपर के अंदर गलत आए थे, दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और कितने नंबर पे बच्चे पास हो पा रहे हैं। कुछ चीजें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, लेकिन जो चीजें हमें लगेगा कि ये चीज उचित है बताना, वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सो आमोद सर, जैसा कि आपका क्लास 12th का आज फर्स्ट डे था कॉपी चेकिंग का, तो आज का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कैसा बच्चा कर पा रहे हैं, जरा थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत कठिन था। देखिए 3 सेट हमारे जो हैं उसमें बताते हैं ये कठिन ये कठिन, तीनों पेपर में बस 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमारे चेंज होते हैं, बाकी क्वेश्चन लगभग वही होते हैं सेम। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन पेपर बहुत अच्छा है। और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने यही कहा बेटा कि किसी को फेल करना तो है ही नहीं, हम लोगों को फेल वही लगभग बच्चा होता है जिसने बिल्कुल भी ना किया हो। नहीं तो आप अगर जो थोड़ा भी किए होंगे थ्योरी में बेटा, आप अगर जो मिनिमम 12 या 13 नंबर ले आए, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस को छोड़ के थ्योरी में अगर जो आप इतना लेकर आ रहे हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 12-13 नंबर उधर से आ गए तो बच्चा यार अगर 12-13 उधर से पा रहा है तो 6-7 एमसीक्यू तो किया ही जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि वही 20 अराउंड टच कर देगा बच्चा। हाँ, तो फिर अगर जो आप 18, 19, 20 ये आप नंबर टच कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं, आप आराम से पास पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो सर आज जैसे कि आज जो आप कॉपी चेक कर रहे थे, तो बच्चों की बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में आपको पता चला होगा कि बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते थे एमसीक्यू, आप जैसे बता रहे थे कि एमसीक्यू ही किए हैं, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, जैसा कि हमने जैसे बोला यहाँ पर बेटा कि आप 18-19 नंबर ले आए पास, 17-18 ले आए पास, तो अब वो बच्चे जैसे केवल मल्टीपल चॉइस करके आए 18 और थ्योरी में कुछ ही नहीं किए हैं, तो हम लोग पास ही नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड कैसे पास करेगा भाई, आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो नंबर हम कहाँ बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला थ्योरी में अगर जो आप 12-13 नंबर ला रहे हैं बेटा तो आप पास हो रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड तो सोचता है फेल ना हो, अगर जो किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी कुछ चेंज है तो सीबीएसई बोर्ड सीधे कहता है कि बच्चे अगर जो अटेम्प्ट किए हैं तो आप उनको नंबर दीजिए। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि एक हमारी जो लाइन है बेटा वो एक्सिस से एंगल 3 एंगल बनाए थे, थीटा निकालना था उसमें, ठीक है ना, तो उसका आंसर अलग अलग आ रहा है एमसीक्यू में। क्वेश्चन में तो शायद 14 या है, सेट 3 में था क्वेश्चन, वो सेट 3 1 बच्चों को बस क्वेश्चन बताइएगा, बच्चे सब समझ जाएंगे। सेट 1 सेट 2 सेट 3, ठीक है ठीक है। तो उसमें बेटा क्वेश्चन में थोड़ा मल्टीपल चॉइस था और मल्टीपल उसके कुछ गलत थे, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड ने नोट करके लिख के दे दिया था कि भैया अगर जो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 14 डाला है तो आप उस पर नंबर दीजिए, कोई भी ऑप्शन किया हो, ठीक है ना। और ऐसे बेटा जैसे एक आपका डिफरेंसिबिलिटी का क्वेश्चन आया था, और डिफरेंसिबिलिटी में बोला था कि बताओ ये डिफरेंसिबल है या नहीं, चेक करना था। तो उसने ये भी बोला कि अगर जो आप केवल आरएचडी निकालें, जरूरी नहीं कि एलएचडी इक्वल टू आरएचडी, एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी, ये सब प्रूव करना पड़ता है। उसने बोल दिया अगर जो बच्चे ने आरएचडी निकाल दिया है तो आप फुल मार्क्स अवार्ड करिए। क्यों? रीजन ये है क्योंकि आरएचडी उसका नॉट डिफाइन हो जा रहा था। तो अब नॉट डिफाइन, अगर जो एक भी डेरिवेटिव नॉट डिफाइन तो नॉट डिफरेंसिबिलिटी होगा। तो उसने बहुत चीजें लिखा, और ये भी लिखा था अगर जो किसी बच्चे ने दूसरा एक वे किया, क्योंकि तमाम तरीके हैं करने के हमारे क्वेश्चन के, एक उसने कहा कि अगर जो कंटिन्यूअस प्रूव कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर रहा है, तो भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कहा था अगर उस वे से किया है तब भी आप उसको फुल मार्क्स अवार्ड करिए। कौन सा सेक्शन का लगभग था ये? हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा सेक्शन बी है, 2 नंबर का था क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई की जो पेपर था उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। उनको अगर बच्चे ने अटेम्प्ट कर रहा है, सर ने बताया कि जैसे बच्चे ने डाला उसका आंसर नंबर है, भले उसमें कुछ ना लिखा हो, लेकिन उसको मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं। ये जो है पॉइंट मार्किंग स्कीम में जो है उसके अंदर लिख के आया है कि भाई अवार्ड करिए अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं। सीबीएसई बोर्ड मतलब एकदम रिलैक्सेशन दिया है, आप इतना टेंशन न लीजिए। उसने अगर जो आपने मानी और गलती की है, छोटी बहुत गलती की है, माइनर गलती है आपकी, तो उस पर वो इग्नोर कर देता है कि भाई जैसे क्वेश्चन हमारा था केस स्टडी का क्वेश्चन था, e की sin x ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछ लिया, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं कहा था कि जैसे इंटरवल हम लिखते कैसे हैं बेटा, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ऐसे लिखते हैं। उसने साफ साफ तीनों लिख के बोला कि अगर जो बच्चे ने ओपन इंटरवल में लिखा है, सेमी क्लोज सेमी ओपन लिखा है या क्लोज लिखा है, कोई भी इंटरवल लिखा हो आपको नंबर देने हैं।
ये अच्छा। ओपन क्लोज के लिए उसके नंबर नहीं कट करने हैं। अच्छा, ये अच्छा, चीज अच्छा। बोला है, ठीक है वैसे ना? तो कट जाते थे पहले। वैसे तो कट जाते थे, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि अगर जो बच्चे ने कुछ भी किया है, डिजिट आपकी सही लिखी है, उसके साथ कुछ भी लिखो, आप नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। बच्चा फेल वही होगा बेटा, मैं पहले ही बता रखा हूं, जिसने कुछ नहीं किया है। मल्टीपल चॉइस के अलावा अगर थ्योरी आपने नहीं की है तो फिर बेटा पास होना थोड़ा मुश्किल रहता है। नहीं तो लगभग आज मैक्सिमम बच्चे तो भाई 70 भी क्रॉस किए हैं, ऐसे बच्चे मैं आए थोड़ा हैं। सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अभी केमिस्ट्री कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें क्या किया, एक बच्चे ने पता नहीं क्या मतलब पेपर के अंदर पूछे भी नहीं गया था, वो टोटल सोल्यूशन चैप्टर है तो सोल्यूशन का जितना भी हेडिंग था वो सब लिख डाला, अबे सही सही लिखा, लेकिन वो पूरा चैप्टर ही लिख डाला, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको आपके टीचर अगर बता के भेजे हैं कि कुछ भी लिख लाओ तो पैसे उसका मिल जाएगा मार्क्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं तो है, ऐसे भी आपके में बहुत बच्चे आते होंगे, बिल्कुल आए हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन तो पेपर उतार रिपीट दिए कर होंगे। देते हैं, हाँ। 14 का ए 14 का बी, और में था बच्चे ने पहले यहाँ किया, बाद में जाके 14 बी किया। टीचर को अरे confuse करने भैया, के लिए। टीचर कंफ्यूज करने के लिए टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है जब हम लोग फिर से नंबर चढ़ाते हैं तो एक बार 14 नंबर के नंबर हमने 3 या 4 चढ़ा, 2 नंबर चढ़ा दिए बेटा, एक नंबर चढ़ा दिए, ठीक है। अब बाद में फिर खोलेंगे जो 14 लिखा है, ठीक है ना, मतलब 14 क्या, 14 तो सब मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे हमारे 22 23 वहां गए, जब ऑप्शन में हमारे ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो और वाले क्वेश्चन हैं उनमें अगर जो आप दोनों करके आए हैं तो बेटा एक ही चेक होगा। मैं थोड़ा बताऊं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, वे जैसे 35 वाला हुआ, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है और वाला भी दिया है तो वो कैसे लिख रहे हैं, पहले उसको लिख दिए, उसके बाद फिर आगे जाके उसको लिखे, हाँ, यही ताकि टीचर कंफ्यूज हो जाए। पता नहीं कौन इनको बताता है यार, पता नहीं कौन क्लास 10th लेवल में बता दिया जाता है कि करते रहना और क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देना। भाई मैंने साफ साफ बता रखा है, पहला पेज हटा दिया जाता है काफी, हाँ, जिस पे नाम पड़ा होता है, नाम पड़ा होता और उसके बाद में पूरा सा आप लोग खुद देखियोगे ब्यौरा बना होता है, ऐसे ढूंढ के लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का कितना है, हाँ, 30 का कितना है, सब नंबर लिखे जाते हैं 1 बाय 1, फिर पूरी कॉपी चेक होती है, फिर वो कॉपी दूसरा क्लास वेरीफाई करता है, उसके बाद एचई चेक करता है, फिर एचई की बात कहने का मतलब ये बहुत प्रोसेस होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा किया है तो ये मान लो कि और वाला उसमें लिखा जाता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है ना, तो फिर वहां से तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर उतारा है तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज सर एक मेरे कॉपी मिली है ऐसे, अब नंबर उसने केवल 6 या 7 नंबर मिले उसको, आप समझ सकते हैं क्या लिखा उसने। अच्छा, मल्टीपल चॉइस भी नहीं सही है और थ्योरी में केवल क्वेश्चन पेपर नोट करके आया है, कुछ ही नहीं किया। बताओ, कुछ नहीं करोगे तो हम कहां पर नंबर दे पाएंगे? यानी कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिख, केवल क्वेश्चन उतार के आया है, तो इसमें बताओ क्या करें हम लोग, है? तो ऐसी गलती मत करना। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है बेटा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उसमें लिखा था यूजिंग प्रोडक्ट हेंस फाइंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके आपके सोल्यूशन निकालने थे। बच्चे ने क्या किया, पहले तो प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन फिर से हमारे एडजॉइंट को फैक्टर माइनर निकाल के उस फार्मूले से उसका इनवर्स निकाले हैं और फिर सोल्यूशन निकाले, तो बेटा वो काट दिया जा रहा, नंबर नहीं मिलेगा उस पर, क्योंकि उस पर लिख दिया नॉट अप्लीकेबल। उसने बोला क्या था, यूजिंग प्रोडक्ट हेंस फाइंड, यानी आपको पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट की मदद से आपको आंसर निकालने थे। तो ये बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करना है भैया, ऐसे पे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं कॉपी चेक की जाती है, एक एक क्वेश्चन पढ़ के चेक किया जाता है और देखा जाता है कहां पर। जैसे एक एलपीबी का क्वेश्चन है, मान लिया आपने रीजन गलत सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नंबर कटता है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं कटता है, ग्राफ बनता है। ग्राफ में बेटा एक एक चीज चेक होती है, कैसे, अगर जो आपने रीजन बाउंड जो है या अनबाउंड रीजन उसको आपने गलत सेट कर दिया तो आपको नंबर कहां मिलते हैं? आपने जो लाइन बनाई बेटा, अगर जो आपने लाइन भी सही खींच दी है तो वहां पर भी नंबर आपको लाइन के मिलते हैं। सेट का आधा नंबर कट जाएगा, लाइन का मिल जाएगा 1 नंबर बेटा, क्योंकि 1.5 नंबर का हमारा आया है, 1.5 नंबर का हमारा रीजन बाउंडेड वाला है बेटा। थ्योरी के हमारे 1.5 नंबर हैं, ठीक है ना, तो 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। तो वहां पर अगर जो हमने थोड़ा बहुत गलत हुआ तो उससे टेंशन नहीं लेना कि अरे सर मेरा एलपीपी का रीजन ही गलत हो गया तो आंसर गलत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लाइन के नंबर मिलते हैं। स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे से हो रही है, सीबीएसई बोर्ड ने एकदम क्लियर लिखा है, हर एक चीज का नंबर लिखा है कि इतने पर इतना नंबर मिलना चाहिए बच्चे को। तो उसने ये कसर ही नहीं छोड़ी कि आप फेल हो, पूरी एकदम ये करके रखा कि बच्चा को कैसे भी करके पास करना है, अगर जो लिख कर आया है, ठीक है, सब अपने बच्चे हैं भाई, ठीक है ना, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने कितनी कॉपियां चेक किया है तो आप कितनी बताएंगे? हमारे यहाँ जो सेंटर में 20 कॉपी हम लोगों को अलॉट हुई थी, 20 कॉपी हमने चेक की है, ठीक है ना। उसमें से 20 में बेटा मैंने देखा तो हाँ ये नहीं, ये कट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। जो आपने 20 कॉपियां चेक किया है उसमें से
जो कोई एक बच्चा जरूर होगा जो टॉप किया होगा। हाँ बिल्कुल। उसके मैक्सिमम मार्क्स आप बताने कृपा करें। 70 के ऊपर है। 70 70 यानी कि 80 नंबर का पेपर होता है ना मैथ का। हाँ, हमारा तो हम लोग को तो 70 का ही होता है, वही हम सोचे यार 70 के ऊपर। बहुत अच्छा नंबर लाया बच्चे, बहुत अच्छा लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप पूरा पेज भरिए। अच्छा, उसमें क्या ऐसा लगा कि लिखिए, एकदम क्लियर बच्चे ने लिखा है, जैसे चाहे वो केस स्टडी हो या जितने भी क्वेश्चन हो, एक लाइन टू लाइन। सीबीएसई बोर्ड की जो मार्किंग उसमें भी लाइन टू लाइन नंबर लिखे हैं। जरूरी नहीं आप पूरी थ्योरी लिखिए, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी सब सही है, एक्स्ट्रा कुछ ना लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। दूसरी बात, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों का बेटा वो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, इससे रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे से कॉपी चेक होती है। उसमें बोला जैसे क्वेश्चन था वो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है। अब बच्चे ने कोई भी एग्जांपल लेके किया लेकिन गलत कर दिया, लेकिन लास्ट में लिख दिया इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग लाइन को मार्क करते हैं, नॉट ट्रांजिटिव लिखा है बच्चे ने तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, क्योंकि उसने ऊपर जो किया है वो गलत किया है, फिर भी उसने नीचे आंसर सही लिख दिया है, तो उसको लाइन करके बेटा आपको नंबर मिल जाता है। तो ये मत समझे कि कुछ भी हमने लिख दिया तो गलत, पूरा गलत नहीं होगा। आपने जो जो चीजें सही लिखी हैं उन पर नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, रिजल्ट अच्छा आएगा बेटा आप लोगों का, अगर जो आपने पढ़ा था। और आपको पता है सारे क्वेश्चन बेटा वही थे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, जो जो पढ़ाए गए थे आप लोगों को सब क्वेश्चन वही थे, ठीक है ना। तो अगर जो पढ़ा होगा किया होगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। तो अभी देखना है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा सेट तो बहुत हार्ड था। तो नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, सेट तीनों भाई थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि एक बहुत इजी हो या एक बहुत हार्ड। ऐसा क्वेश्चन पेपर में, मैथ के पेपर में तो नहीं था। सारे सेट लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है बस, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे चेंज थे, बाकी लगभग क्वेश्चन वही थे। केस स्टडी भैया सब वही थी, क्या चेंज था बताओ, 12 नंबर तो वैसे सब थे, है ना। तो इतना वेरिएशन था ही नहीं कि हमारा सर हमारा पेपर क्वेश्चन पेपर ये बहुत हार्ड था, ये सेट बहुत हार्ड था, कुछ नहीं था। बहाना है आपका बस, ठीक है ना। अगर जो आपने किया है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसा कि आपने 20 कॉपी चेक किया, तो कल वक्त कितने घंटे लगे? अरे घंटे तो भाई देखिए, पहला दिन था तो पहले दिन थोड़ा समय लगता है, अब हम लोगों की आदत पड़ जाएगी, आंसर रट जाते हैं तो बहुत स्पीड में हो जाते हैं। पहले दिन तो भाई सुबह हम वही 9 बजे पहुंच गए थे, 9 बजे से 4 बजे तक, 4:15 तक हम लोग चेक ही करते रहे कॉपी, तब जाके हम लोग 20 कॉपी निपटा पाए। उसके बाद फिर कोचिंग पढ़ाने गए, है ना भाई। कुल मिला के चलो कोई नहीं, अभी आपको हम चाय पिलाएंगे। ये वीडियो बहुत जरूरी थी, क्योंकि यार बच्चे सुबह से कमेंट कर रहे हैं सर मैथ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग चीजें बता दे रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, मेन चीज ये है ना, अपने चैनल पे जो भी काम किया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छे किया जाएगा। ये नहीं है सच है, ये नहीं कि तुमको बिल्कुल फर्जी का नहीं हम लोग बनाते भाई, जो है और रियलिटी है, ठीक है ना। भी कोई भी क्वेरीज बची होंगी आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया के जो है आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है ना, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उस पर आप जाइएगा। और सर जो हम लोग अभी नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आप बोलिएगा इस बार के लिए। बेटा हम लोगों का एंट्रेंस वर्ड का नया ब्लॉग है, नया चैनल है, उसमें हम लोग ब्लॉग डालेंगे, ठीक है ना। और आज एक पढ़ भी चुका है, एकदम मजेदार एकदम फनी वीडियो आपको मिलने वाले, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करिए बेटा, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। पंकज सर का भाई डिसीजन था, हम लोग सभी ने यही सोचा था कुछ अलग किया जाए, जहां पर हम लोग लाइफ स्टाइल जो दैनिक हमारी जो रोज की है दिनचर्या, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग दिखा सके आपको, ठीक है ना। तो उसको भी आप सपोर्ट करिए, जैसे आप इसको कर रहे हैं बेटा उसको भी सपोर्ट करना, ओके। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए।